जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी बताने वाला हूं जिसमें आप नौकरी भी कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको वीक में मंडे से फ्राइडे ही काम करना होता है। सैटरडे और संडे 2 दिन का आपको ऑफ मिलता है और यहाँ पे लोकेशन की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। यानी कि आप अपने घर से ही काम करोगे, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और सबसे मेन बात कि इस वैकेंसी में अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं ताकि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओ, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारी जानकारी मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है ना? वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना। बाकी बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। बाकी चले बात करते हैं वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं कंपनी का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, ये आपकी यूएसए की कंपनी है। ठीक है, यूएसए में न्यूयॉर्क के अंदर ये कंपनी है। इसका नाम क्या है? फ्रेश प्रिंट्स, ये कंपनी का नाम है और ये काफी बड़ी कंपनी है। आप गूगल करके भी देख सकते हो। ये बेसिकली यूथ के लिए जो है ना, क्लोथिंग डिजाइन करती है, नए नए प्रिंट्स निकालती है, ये इसका काम है और काफी फेमस है। ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत तो हो चुकी है और हाल ही में हुई है, कोई बहुत पहले से नहीं हुई। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो देखो यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने नहीं बताई है कि भाई इस तारीख तक अप्लाई कर पाओगे। इन्हें जितने एम्प्लॉयज चाहिए, जब उतने इन्हें मिल जाएंगे तो ये फॉर्म क्लोज कर देंगे, बट डेट इन्होंने अनाउंस यहाँ पे नहीं करी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले ही कर देना, ज्यादा टाइम मत लगाना। ठीक है ना? बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाई दूंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी फी नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है। ठीक है ना? तो एग्जाम देने की झंझट भी नहीं है। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट जूनियर ट्रेनिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ ग्रेजुएट ही नहीं, अगर आप फाइनल ईयर में भी हो ना, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, आप उसके फाइनल ईयर में हो, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको जो पोस्ट मिलने वाली है उसका नाम है जूनियर ट्रेनिंग एसोसिएट, और ये जो पोस्ट है ये आपकी 3 मंथ के लिए रहेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या होगा, निकाल देंगे? नहीं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से काम करते हो, आपका काम कंपनी को पसंद आता है, तो आपको निकालेंगे नहीं, बल्कि आपका प्रमोशन होगा और आप बनोगे जूनियर ट्रेनिंग एसोसिएट से ट्रेनिंग एसोसिएट। ठीक है ना? और यहाँ पे भी आपका बढ़ जाएगा। जब आप रहते हो जूनियर ट्रेनिंग एसोसिएट, जो कि आप स्टार्टिंग के 3 मंथ रहने वाले हो, उस दौरान आपका जो पे रहता है वो रहता है $400। क्लियर? इसके बाद 3 मंथ के बाद जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग एसोसिएट बनते हो तो आपका पे हो जाता है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि $780। अब आप बोलोगे सर आप इसमें क्यों बता रहे हो? इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन में डॉलर में ही बताया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना ये आपकी न्यूयॉर्क के अंदर कंपनी है और न्यूयॉर्क आपका यूएसए के अंदर आता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे जो पे है वो डॉलर में इन्होंने बताया हुआ है। हालांकि पे आपका काफी अच्छा है। अगर आपको आईएनआर में निकालना हो ना, तो आप इसे 92 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। 780 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो आईएनआर में आपको दिख जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, वैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है कि भाई इतने तक ही अप्लाई करेंगे।
यहाँ पे बस इसी बात से फर्क पड़ता है कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। जिस भी दिन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो उस दिन आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी ही चाहिए, वरना आप अप्लाई मत करना। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो या उससे भी ज्यादा एज है, अगर आप एलिजिबल हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने आपको बताया फी आपकी नहीं है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूयॉर्क में ये सब नहीं चलता कि आप ओबीसी में आते हो या SC ST में आते हो या जनरल में आते हो, वहां पे सभी जनरल में आएंगे। ठीक है, उन्हें बस इसी से फर्क पड़ता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, बस। उसमें भी दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद वो देखते हैं आपकी क्वालिफिकेशन, आपके मार्क्स कितने हैं, आप फ्रेशर हो या आप पे एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास है, आपके पास पहले का एक्सपीरियंस है या नहीं। ये सारी चीजें देखते हुए ये बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। वैसे फ्रेशर एलिजिबल हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर एक्सपीरियंस होगा तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका इनिशियल स्क्रीनिंग होता है, यानी इसके अंदर एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, बस इसी पे फोकस करते हैं, ज्यादा डीपली वो नहीं पूछते। इसके बाद जो यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, सेकंड राउंड का इंटरव्यू होता है, ये एकदम डीपली होता है, एकदम अच्छे से होता है। इसके अंदर वो सारी चीजें पूछते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, उन टॉपिक्स को आप कवर कर लेना पहले से ही। देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको देना आना चाहिए एकदम अच्छे से और इंग्लिश में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे रोल का पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे काम क्या रहने वाला है, ठीक है ना, आपके पोस्ट का जो रोल है, उसकी जो ड्यूटीज है वो क्या है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपसे बोलेंगे कि भाई कोई ट्रेनी है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, डीमोटिवेट है, तो कैसे आप उसे मोटिवेट करोगे। ठीक है, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करेंगे, आप कितने फ्लुएंट हो ये देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इन्हें तो आप अच्छे से कवर कर लेना। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब टाइप की, तो मैंने आपको बताया था ये आपकी वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, यानी कि आप घर से काम करोगे, इसे हम रिमोट जॉब भी कहते हैं। क्लियर? और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको वीक में 2 डेज का ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे। आपको यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे वर्क करना होता है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा टाइम आपके पास रहता है, आप कोई और काम भी कर सकते हो, अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जॉब की टाइमिंग क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस वैकेंसी में आपको अप्लाई कैसे करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे? चले मेरे साथ वेबसाइट पर। तो देखो, आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है एंड गूगल पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो, यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है और इसे देखना भी बहुत आसान होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाती है। होम पेज पर भी आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी दिखती है, लेकिन थोड़ी सी लेटेस्ट जॉब के अंदर आपको सभी दिखेगी। और इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढ रहे हो तो अब बहुत आसान है जॉब को ढूंढना। यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना। और ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेश प्रिंट्स। तो आपको बस इतना ही लिख के सर्च कर देना है तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगी, बाकी ना दिखे तो आप सर्च कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। और सिर्फ यहाँ पे यही वैकेंसी नहीं है, आप जितना नीचे जाओगे आपको उतनी वैकेंसी दिखेगी, ठीक है ना। तो काफी सारी वैकेंसी है, आप और भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं फ्रेश प्रिंट्स की बात करूंगा, किसी और की नहीं। तो यहाँ पे आपको फ्रेश प्रिंट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं।
साथ ही में आप यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे भी हम वैकेंसी की अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी कभी भी। और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। और बाकी देखो, आप जितना इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डीपली यहाँ पे बताया होता है। जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग की बात करें कि जॉब टाइमिंग क्या रहने वाली है, तो देखो यहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट में काम करना होगा, क्योंकि ये इंडियन कंपनी नहीं है ना, बाहर की कंपनी है। यहाँ पे आपकी जो जॉब टाइमिंग है वो है शाम के 6:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक। सुबह कह लो या रात कह लो, जो भी है, शाम के 6:30 से रात के 3:30 बजे तक आपको यहाँ पे काम करना होगा। क्लियर? कब तक? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ रहता है। और बाकी यहाँ पे आप और भी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो और डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दी है। मैं फिलहाल अप्लाई की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आओगे ना तो आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई। इसमें बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मिलता है। तो यहां से आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे नोटिफिकेशन दिया है, यहां से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। जैसे कि मान लो आपने अप्लाई लिंक पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैदराबाद इंडिया रिमोट। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो हैदराबाद लिखा है। तो देखो यहाँ पे जो ब्रांचें हैं वो अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। आप देख सकते हो, फ्रेश प्रिंट इज अ न्यूयॉर्क बेस्ड कस्टम अपीयरल स्टार्टअप, ठीक है ना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है और ये आपकी रिमोट जॉब है, तो हैदराबाद से आपका कोई लेना देना नहीं। काम आपको घर से ही करना है और अप्लाई कोई भी कर सकता है। सिंपल, यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया ही हुआ है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी वैकेंसी आपको दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे और भी वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो और अगर आपको अच्छी लगे तो अप्लाई भी कर सकते हो। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी ना बहुत कम आती है, ठीक है ना। तो सबके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो, डेली ऐसी 2 वैकेंसी पता चलेगी, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।